पहला सैमुएल 16वां अध्याय पहली आयत में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा ने सैमुएल से कहा कि तुम कब तक शाऊल के लिए रोते रहोगे? मैंने शाऊल को इज़राइल के राजा के रूप में नकार दिया है। आमीन। मैंने शाऊल को इज़राइल के राजा के रूप में नकार। आगे वचन में लिखा है कि अपने सींग को तेल से भरो और चल पड़ो। मैं तुम्हें यशे नाम के व्यक्ति के पास भेजूंगा जो बेतलेहम में रहता है, और यशी जो बेतलेहम में रहता है उसके पुत्रों में से एक पुत्र को मैंने इज़राइल के राजा के रूप में चुन लिया है। सब मिलके बोलेंगे आमेन। 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 परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जैसा हमने अभी तेरे वचन में से सुना, परमेश्वर हम भी मरी हुई चीजों में रोना बंद कर दें, और जिस तरीके से तू आगे बढ़ चुका है हम भी आगे बढ़ जाएं और तेरे नए अभिषेक के लिए तैयार हो जाएं। मिलकर प्रार्थना करते हैं और कलीसिया विश्वास के साथ मिलकर कहेंगे आमेन। आमेन। मजा आया। बैठ जाइए अपने स्थानों के ऊपर। थैंक यू जीसस। आमेन। परमेश्वर के वचन हमने पहले सैमुएल से सुना, And we have heard the word of the Lord from 1 Samuel. सैमुएल एक भविष्यवक्ता था। Samuel was a prophet. पिछले हफ्ते मैंने प्रचार किया, वो किसके ऊपर था, क्या कोई बता सकता है? And last week I had spoken about a particular character who was डेबोरा। जोरदार तालियां सभी डेबोरास के लिए। कोई मेल पार्टिसिपेशन नहीं है, सब फीमेल्स हाथ खड़ा कर रही हैं। गॉड ब्लेस द मेल समहाउ। सारे मर्दों को परमेश्वर आशीष दे। सारे जो भी औरतें हैं सब लोग ने अपने हाथ उठाते। पिछले हफ्ते संदेश देते हुए मैंने एक बात बोली थी कि पुराने नियम में 3 बड़े भविष्यवक्ता हुए हैं। And last week I had spoken about the Old Testament having 3 big prophets. ऐसे भविष्यवक्ता जिन्होंने भविष्यवक्ता होने के साथ-साथ लीडरशिप का, अगुवाई का रोल भी निभाया। And such kind of prophets who have, along with being a prophet, have also been judges. मूसा, सैमुएल और डेबोरा। And Moses, Samuel and Deborah. हमने डेबोरा के जीवन से बात करी, आज हम सैमुएल के जीवन से कुछ बात करेंगे। And so we heard about the life of Deborah, but today we will be learning about Samuel. हमने 16वें अध्याय से पढ़ा। इन अध्यायों में क्या हो रहा था? राजा शाऊल पाप में गिर गया था। And over here in the 16th chapter we see that King Saul had fallen into sin. और अगर आपको 15वां चैप्टर पढ़ने का टाइम मिले तो वहां पर इतना प्रॉफिट सैमुएल इतना टूट गया था कि आखिरी वचन में लिखा है कि इस दिन के बाद से भविष्यवक्ता सैमुएल शाऊल के घर तक नहीं गया। And so towards the end of chapter 15, if you have time to read it, you will see that Samuel was so upset, he was so sad that he stopped going to the house of King Saul. 16वें अध्याय के पहली आयत में, but in chapter 16 verses 1, परमेश्वर का वचन शमूएल के पास आया। the word of the Lord came to Samuel. तुम कब तक शाऊल के लिए दुखी रहोगे? That how long are you going to mourn over Saul? उठो, get up. मैं अपने तेल को भरो और चल पड़ो। Fill the oil and go forward. क्योंकि मैंने इज़राइल के लिए नया राजा चुन लिया है। Because I have chosen a new king over Israel. पुराना अभिषेक खराब हो गया। The old anointing has gone waste. मैंने नया अभिषेक चुन लिया है। I have chosen a new anointing. मैंने नया राजा चुन लिया है। I have chosen a new king. और परमेश्वर भविष्यवक्ता सैमुएल से कहते हैं, उठो, तेल भरो और चल पड़ो। And God says to King Samuel that God says to Samuel that get up, fill the oil and go forward. मेरा विश्वास है इस सुबह इस शाम I believe that today morning or today evening परमेश्वर हमारे जीवनों में कह रहा है, God is telling to our lives, तेल भरने का टाइम आ गया है। it is time to fill your oil. हम में से कुछ लोग बीमार आए होंगे, Many of us may have come sick. परेशान आए होंगे, You may be worried. थके हुए आए होंगे, You may be tired. बॉडी एक से आए होंगे, You may be having a body ache. किसी के धोखे लेकर आए होंगे, You may be betrayed. भारी पने के साथ आए You may होंगे, be heavy. लेकिन परमेश्वर इस सुबह हमें कह रहा है कि पुरानी चीजों को भूल जाओ और नई चीजों के लिए तैयार हो जाओ। परमेश्वर नया अभिषेक देने वाले हैं। Amen. God is saying to us today evening that forget the former things. I'm going to do something new. A new anointing is coming over us. मैंने नया अभिषेक चुन लिया है। I have chosen a new anointing. मैंने आगे का प्लान बना लिया है। I have made a future plan. और मेरे आज के संदेश का नाम है नए अभिषेक के लिए तैयार हो जाओ। And the message that I've entitled today is month of fresh anointing. बड़े सारे लोगों के चेहरों से पता लग रहा है तबीयतें खराब हैं। And many of you looking at your faces, I know that you're not well. काफी लोग हो सकता है बीमार भी हो। You may be sick. पूरा विश्वास है मेरे अंदर।
I believe that. मैं दूर से मिलूंगा आपको। I'm going to meet you from very far away. मेरा विश्वास है जितने लोग बीमार हुए हैं चंगे होकर जाएंगे। I believe that all those people who are sick are going to be healed and go back. Amen. Amen. अपने पड़ोसी को हिलाकर कह दें नया अभिषेक आने वाला है। Turn towards your neighbor and say that a new anointing is coming. नया अभिषेक A आने new वाला है। anointing is coming. और जब अभिषेक की बात हो तो अभिषेक से होनी चाहिए। And when it something to do with anointing, it should be through anointing. अभिषेक की बात ऐसे नहीं होनी चाहिए नया पता नहीं कोई आ रहा है। You know, something about anointing shouldn't be, array, something new is coming. नया अभिषेक आने वाला But है। then it should be bold, you know, like new anointing is coming. सैमुअल का दिल टूट रखा था क्योंकि शाऊल उसके चेले की तरह था। Samuel's heart was broken because King Saul was like his disciple. उसने उसको अभिषेक दिया, उसके लिए सब कुछ किया। He anointed him and did everything for Saul. लेकिन जब वो पाप में गिर गया, भविष्यवक्ता सैमुअल जिसके बारे में बाइबल में लिखा है कि इसके मुंह से निकला एक वचन भी खाली ना गया। And you know, that Saul, that Samuel, you know, who said that, you know, nothing that he has said has ever gone without any result. उस भविष्यवक्ता का जब दिल टूटा था, परमेश्वर ने कहा कब तक दुखी रहोगे, मैं आगे बढ़ चुका हूं, तुम भी आगे बढ़ने की तैयारी कर लो। You know, that is a Samuel that the Lord speaks to say that how long are you going to be, you know, heartbroken? Get up, I'm going to do something new. अभिषेक होता क्या है? What is an anointing? अभिषेक क्या है? What is an anointing? अभिषेक स्वर्ग का अधिकार है एक खास बुलाहट के लिए। And anointing is a very special calling from the heavenly realm. अभिषेक परमेश्वर का सामर्थ है बंधनों को तोड़ने के लिए। It is the power to break bondages. अभिषेक परमेश्वर की उपस्थिति है उसके वायदे पूरे करने के And लिए। it is the presence of the Lord to fulfill His promises. अभिषेक परमेश्वर का सुपर है हमारे नेचुरल के लिए, हमें सुपर नेचुरल में चलने के लिए। And anointing is the super in our natural to walk in the जब supernatural. परमेश्वर का अभिषेक आ जाता है तो उसका वरदान, उसका अनुग्रह, उसकी महिमा हमारे जीवन में बढ़ जाती And you know, है। when the anointing comes in our lives, you know, His praises, His मुझे आप लोगों का नहीं पता लेकिन मैं सूखा जीवन छोड़ना चाहता हूं और अभिषेक वाले जीवन को पकड़ना I don't know चाहता हूं। about all of you, but I want to leave the dry life behind and I want to walk in anointing. कितने लोग अभिषेक का जीवन चाहते हैं? How many of you want a life of उपस्थिति चाहते anointing? हैं। The presence of the Lord, बुलाहट चाहते हैं, the calling, बदलाव चाहते हैं। Change. परमेश्वर आपके जीवन में नया काम करने वाला है। ये साल आपके लिए बदलाव का साल होने and वाला God is है। going to do something new in your lives, and this is a year of change. आज आप चाहे थके हारे टूटे आए हो लेकिन परमेश्वर आपको उठाने वाला है। You may be tired, you may be broken, you may be lost, but God is going to lift you up today. बहुत सारे लोग आज नहीं आ पाए लेकिन आप में से जितने बुखार के साथ आए, कमर दर्द के साथ आए, सिर दर्द के साथ आए, एक तेज अभिषेक को साथ लेके Amen. जाएंगे। Many of us are not here today, but all of you who have come with some kind of a sickness, you're going to receive a very sharp anointing. ये वाले भाई साहब का गला भी पका हुआ है, बुखार भी, इन्होंने वर्शिप भी लीड करी, ट्रांसलेशन भी करी। मैं भविष्यवाणी देता हूं इस कमिटमेंट की वजह से एक नया अभिषेक इनके ऊपर आने वाला है। And this brother over here who's translating has led the worship, is translating, and you know, I declare and I prophesy that a new anointing comes over him. जब हम अपनी तकलीफ में परमेश्वर की आराधना कर पाते हैं, अभिषेक आ जाता है। And in your struggles, when you're able to worship the Lord, a new anointing comes over you. परमेश्वर कह रहे थे शाऊल ने परमेश्वर को छोड़ दिया, पाप कर दिया, उसे भूल जाओ, मैं आगे बढ़ चुका हूं, तुम भी आगे बढ़ो। And God is telling to Samuel that Saul has committed sin. You know, you need to leave him behind. I'm moving forward. You move forward with me. हम में से कुछ लोगों को त्यागने की जरूरत है। And many of us, you know, need to sacrifice. So we need to let go of certain people in our हम lives. में से कुछ लोगों को, जिन लोगों को परमेश्वर ने त्याग दिया, उनको जबरदस्ती पकड़े रहना छोड़ना And पड़ेगा। some people whom we are holding on to that the Lord has forsaken, we need to let go of. क्योंकि अभिषेक का समय आने वाला है। Because a new anointing is coming. परमेश्वर ने कहा अपने सींग को तेल से भर ले और चल पड़। And God says to Samuel that fill your horn with oil and move forward. दाऊद का अभिषेक 15 साल की उम्र में हुआ था। And you know, David was anointed at the age of 15. और दाऊद राजा 37 साल की उम्र में बने। But he became a king at the age of हम में से 37. काफी लोगों ने प्रचार सुना है, 22 साल का इंतजार, 22 साल का इंतजार। And many of us may have, you know, heard this 22 years of waiting, 22 years of लेकिन waiting. मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, उन 22 सालों में कई बार दाऊद का बार-बार अभिषेक हुआ था। दूसरा सैमुएल 4 अध्याय में, दूसरा सैमुएल 5वें अध्याय में, दूसरा सैमुएल 2 अध्याय में, दूसरा सैमुएल 12वें अध्याय में।
दाऊद के ऊपर बार बार अभिषेक हुआ था अलग अलग लोगों के द्वारा। एक बार दाऊद ने खुद को अभिषेक दे दिया। And you know, David was anointed multiple times, you know, in the time that he became the king, you know, through himself, through others, but he was anointed multiple times. अगर राजा दाऊद को बार बार अभिषेक की जरूरत थी, पवित्र आत्मा की जरूरत थी, तो मैं और आप क्या चीज हैं? If King David needed anointing, if he needed the help of the Holy Spirit, then who are you and me? अभिषेक के द्वारा केवल हम दुष्ट आत्माओं से लड़ सकते हैं। And through, you know, anointing, we can fight against every evil मार्कुस spirit. 6:13 में लिखा है कि चेलों ने अभिषेक से तेल से अभिषेक कर कर दुष्ट आत्माओं को निकाला। And you know, Mark, the book of Mark says is that, you know, the disciples of the Lord, through oil, they took out or they cast out evil प्रेरितों spirits. की पुस्तक 10वां अध्याय 38वें आयत में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अभिषेक के द्वारा दुष्ट आत्माओं को दूर कर रहे थे। And you know, in Acts of the Apostles also mentioned that through anointing he was casting out evil याकूब spirits. 5वें अध्याय में लिखा है कि जब कलीसिया में कोई बीमार हो तो कलीसिया के अगुवे अभिषेक तेल से अभिषेक कर कर प्रार्थना करें और बीमार चंगा हो जाएगा। And James chapter 5 also says is that, you know, through oil anoint a person who is sick and heal him. Amen. Amen. हमें अभिषेक की जरूरत है, We need anointing. क्योंकि जब अभिषेक आता है Because when the बदलाव आ जाता है। when the anointing comes, change comes. सच पूछो एक बात, Can I ask you one thing? अगर सच में हो तो बताना, कितने लोग बदलना चाहते हैं? How many of you want to really change? 2025 जनवरी का महीना चला गया, सब लोगों ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन शुरू करे होंगे। जनवरी का महीना खत्म हो गया, सारे रेजोल्यूशन खत्म। And you know, many of you may be having 2025 January a resolution for this entire year, and it's now the end of the month, and I'm pretty sure that many of your resolutions may have just gone away. मेरे एक मित्र जिम में हैं, वो कहते हैं जनवरी और दिसंबर के महीने में हमें छुट्टी नहीं मिलती। And my friend, he has a gym, and he says that, you know, in January and in which month? जनवरी और दिसंबर के महीने में छुट्टी नहीं मिलती। And January and December, you know, we don't have vacation. कहते कि इतने लोग आकर साल साल की मेंबरशिप ले जाते हैं, हमारे जिम की जितनी ऑफिशियल कैपेसिटी है उससे ज्यादा हम सेल कर देते हैं। And you know how much capacity we have, we outsell, you know, the seatings for the gym membership, because many people have this new year resolution. लेकिन उसके बाद क्या होता है, फरवरी से कोई नहीं आता। And after that February onwards no one comes. और मुझे ऐसा लगता है हमारे आत्मिक रेजोल्यूशंस का भी यही हाल है। And I believe that even our spiritual resolutions have the same condition. लेकिन मेरा विश्वास है, But I believe जो बदलाव रेजोल्यूशन से नहीं आता वो परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा आ सकता the है। changes that don't come through the changes that don't come through resolutions will come through anointing. Amen. Amen. परमेश्वर नया अभिषेक ला रहे हैं। God is bringing a new anointing. पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। You have to leave behind the old पुराने things. अभिषेक को छोड़कर एक नए अभिषेक को पकड़ना You have to पड़ेगा। leave behind the old anointing and catch a hold of a Amen. new anointing. Amen. Amen. अगर- That should be the kind of an अगर amen. परमेश्वर क्रूस पर अपनी जान देते हुए थक कर नहीं बोला, ऊंचे से बोला, It is finished. You know, and the Lord on the cross, he didn't say it in a very tired voice. He said, "It is finished." जब वो मरते मरते धरती हिला गया, हम जीते जीते क्यों मर रहे हैं? And you know, while he was being killed, he turned the world upside down. Why can't we do it being alive? हालेलुया। Hallelujah. जल्दी से अगले वचन पर जाएंगे। Let's just quickly look at the next verse. किंतु यहोवा ने सैमुएल से कहा, एलियाब लंबा और सुंदर है, किंतु उसके बारे में मत सोचो। मिलकर यहां से पढ़ेंगे एक साथ। यहोवा ने सैमुएल से कहा, एलियाब लंबा और सुंदर है, किंतु उसके बारे में मत सोचो। एलियाब लंबा है, किंतु उसके बारे में मत सोचो। परमेश्वर उस चीज को नहीं देखता जिसे साधारण व्यक्ति देखते हैं, क्योंकि मनुष्य बाहरी चीजों को देखता है, लेकिन परमेश्वर अंदरूनी चीजों को देखता है। सब मिलकर कहेंगे Amen. आमीन। जब शमूएल जेसी के घर पे गया परमेश्वर से एड्रेस लेने के बाद, After he received the address from the Lord, when Prophet Samuel went to Jesse's home, उसके सारे बच्चे खड़े थे। all his children were standing before him. सबसे बड़ा भविष्यवक्ता जिसके मुंह से निकला कुछ खाली नहीं गया, And you know, one of the greatest, you know, prophets whose every word has brought meaning. उसने देखा कौन सा सबसे ऊंचा लंबा है, किसने परफ्यूम अच्छा लगाया है, उसने सोचा इसी को अभिषेक देंगे। And he saw the tallest and the strongest person, you know, who is smelling good. He said, "We are going to anoint him only." This is not me saying, this is the word of the Lord. परमेश्वर का वचन कह रहा है, एलियाब लंबा और सुंदर है, लेकिन उसके बारे में मत सोचो।
And you know, this is what the Lord is saying, you know, that, you know, this person is tall and big, but don't think about him. जितने लोगों को गलत लोगों से प्यार हो जाता है लंबी और सुंदरता देखकर, परमेश्वर का वचन आज कह रहा है उनके बारे में मत सोचो. And you know, those people who fall in love, you know, looking at the appearances, God's word is saying that do not fall in love looking at them. आमीन आना चाहिए था यहाँ पर. Amen. How many single people are sitting with us here? How many single people sitting? Single बचे ही नहीं है. Non-married people? Non-married people. People who are not married can please raise their hand. All those people who are not married, can I please see your hands? Please raise, otherwise I'll think you are married. Okay. आप बोलिए आमीन. Say amen. परमेश्वर का वचन कह रहा है वो लंबा है, सुंदर है, उसके बारे में मत सोचो. And the Lord's word is saying this, that he's tall and he's handsome. Don't think about him. मेरे साथ एक से ज्यादा बार कई लोगों ने आकर बोला है, मैं जाकर पूछता हूँ आप वो प्रेयर कर रहे हैं मैं शादी करने के लिए, मैं पूछता हूँ कैसा पार्टनर चाहिए. And you know, people who are praying many a times, they come to me and ask them, what kind of a partner are you हमारे looking for? छोटे से चर्च में A small little church. लोग आके कहते हैं People say, पास्टर 6 एब्स वाला. and they say, Pastor, I need someone with 6-pack abs. एक ने मुझे कहा पास्टर कुड़ी ना गोरी होनी चाहिए. And someone said that, you know, the girl should be so, you know, fair. परमेश्वर का वचन कह रहा है कि इंसान बाहरी चीजों को देखता है लेकिन परमेश्वर अंदरूनी सुंदरता को देखता And है. here the word of the Lord is saying that human beings look at the outward appearance, but the Lord looks at your heart. हालेलुया. Hallelujah. परमेश्वर ने कहा वो लंबा है, सुंदर है, उसको अभिषेक नहीं देना. And the Lord said that he's tall, he's big, you're not going to anoint him. अगर सबसे बड़ा भविष्यवक्ता चूक सकता है तो मैं और आप क्या चीज है. If the greatest prophet can make a mistake, then who are you and me? उस दिन मैं और भाई अमित बात कर रहे थे कि आजकल के लड़कों से बात करो कुछ अजीब ही लगता है. And you know, me and brother Amit were talking, and we were like, you know, talking to the new generation is just weird. Talks. न्यू जनरेशन हर दूसरे हफ्ते अगुवाई हो रही है, ये अच्छी है. And every week, you know, they are having this revelation that this girl is good. अगले हफ्ते उससे अच्छी आई, परमेश्वर कह रहा है ये. After that, another week, you know, someone else comes, then they're like, she's better. परमेश्वर का वचन इस शाम आपको कह रहा है बाहरी चीजों को देखना बंद करो, अंदरूनी चीजों को देखकर परमेश्वर का अभिषेक आता है. And you know, the word of the Lord is telling us to write that, you know, don't look at the outward appearance, look at the heart, because the God doesn't look at the outward appearance, he looks at your heart. इस शाम मैं आपसे कहना चाहता हूँ Today evening, I want to tell you कि this, अगर आप परमेश्वर का अभिषेक पाना चाहते हैं, that if you want to receive the anointing of the उसका Lord, मस्सा पाना चाहते हैं, if you want to receive his anointing, अभिषेक आपकी जात की वजह से नहीं आएगा, it doesn't come through your caste, वो आपके रंग की वजह से नहीं it आएगा, doesn't come through your वो color, आपके कद काट की वजह से नहीं it आएगा, doesn't come with your physical वो आपके form, नाम की वजह से नहीं आएगा, it doesn't even come through your name. सफेद कपड़े पाने से, सिर ढकने से अभिषेक नहीं You know, आएगा. wearing white clothes, covering your hair, you अगर know, आप it doesn't come through that as अगर अपने well. आप को साफ करना है अंदर से करो, बाहर से साफ करने से अभिषेक नहीं आएगा. If you want to clean yourself from the inside, because the anointing doesn't come from the outside कितने appearance. सारे लोग अपने आप को बाहर से तैयार करते रहते हैं, How many of us, you know, change ourselves from the बाहर outside? से पवित्र दिखते रहते हैं, From outside we look बाहर holy. से आत्मिक दिखते रहते From हैं. outside we look holy. अभिषेक बाहर से नहीं आएगा, अभिषेक अंदर से आएगा. You know, your anointing doesn't come through outside, it comes through your inside. परमेश्वर आपको बाहर से नहीं देख रहा, कितने बुजुर्ग हो, कितने जवान हो, कितने काले हो, कितने गोरे हो. परमेश्वर आपके हृदय की कंडीशन को देखकर अपना अभिषेक God भेजेगा. doesn't look at your outside appearance, that you know how young you are, how old you are, what age you are, what color you are. God looks at your अगर heart. आपको अभिषेक चाहिए, If you want अंदर anointing, से साफ करो, clean yourself from within बार बार साफ करो. all the time. आमीन. Amen. कई लोग अपने आप को बाहर से पवित्र दिखाते हैं, Many of them show themselves as, you know, holy from outside. बाइबल लेकर आएंगे They have their Bible like this चर्च में, to the church, ऐसे देखेंगे सबको, सब पापी, मैं ठीक हूँ. and they look at everyone that everyone is a sinner, I am okay. और हर बार उनके पास 10 कंप्लेंट्स होंगी चर्च में, ये गंदा है, ये गंदा है, ये गंदा है, ये कोई प्यार नहीं करता. And every time they have these 10 complaints that, you know, this is dirty, that is not good, that's not all right. लेकिन परमेश्वर का अभिषेक बाहरी चीजों को देखकर नहीं, परमेश्वर का अभिषेक अंदरूनी चीजों को देखकर But आता the है. anointing of the Lord doesn't come through the outward appearance, but through the heart. Amen. Amen. यहाँ पर आने से पहले हम एक कॉन्फ्रेंस में गए थे. You know, before coming here, we went to a conference. 400 पास्टर्स थे वहां पर. There were like 400 pastors. मुझे 5 मिनट उनके बीच में बोलना I था, had to share a word with them for 5 minutes. और 5 मिनट बोलने से पहले Before I spoke 5 वहां पर minutes, बड़े बड़े पास्टर, बड़े बड़े संस्थाओं के अगुवे, बड़े बड़े
कुछ बड़े लोग। And there were like many big people, you know, big people of big organizations, big pastors. मेरे बोलने से पहले जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने मुझे कोने में ले जाकर कहा, इंग्लिश आती है? And the organizer of the meeting, you know, he called me and then he said that, do you know English? फिर कहा कि धीरे धीरे बोलना, लोगों को समझ नहीं आएगा, ये अमेरिका के लोग हैं। And he said that these are American people, you need to speak slowly because they will not understand you. उन्होंने अपनी तरफ से कुछ अच्छा कहना चाहा था, सुनने में कुछ और लग गया। He wanted to say something nice, but it turned out to be something else. मेरी पत्नी को भी थोड़ा सा बुरा लग गया। And my wife also felt very bad. 5 मिनट बोलना था मैंने। 5 minutes I had to मैं speak. अपने कमरे में जाकर 5 मिनट के बोलने के लिए 2 घंटे प्रार्थना I करी। went to my room for speaking 5 minutes. I prayed for 2 hours. मैंने 1 घंटा लिख कर अपनी स्क्रिप्ट बनाई, उसको 1 घंटा प्रैक्टिस करा। And you know, I made my script in 1 hour. I practiced for 1 hour. और आराधना के समय में मैंने रो कर परमेश्वर से मदद मांगी। And you know, in the worship, I cried and asked the Lord for क्योंकि help. बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग नीचे बैठे थे, बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले। Because people highly educated, they were sitting in front of me. और जब मेरा नाम पुकारा गया, जब मैं ऊपर गया, मैं अपने नोट्स भूल गया, मैं अपना फोन भूल गया। And when I was called on stage, I left my phone behind. I forgot everything behind. और जब मैंने माइक पकड़ा, पूरा हॉल भरा हुआ लोगों से। And when I took the mic, I saw that everyone, you know, the whole hall was और filled up. बड़े से बड़े बुद्धिमान दिखने वाले लोग मुझे देख रहे And हैं। people who are like very, you know, wise looking were there. लेकिन वो 4 मिनट 50 सेकंड जो मैंने बोला, वो मेरे जिंदगी का सबसे सामर्थी प्रचार But था। that 4 minutes and 50 seconds that I preached was the most anointed preaching that I've मेरे done. 5 मिनट के एंड में पूरा हॉल रो कर अंगीकार कर रहा था और परमेश्वर से पश्चाताप मांग रहा And था। after 5 minutes that I finished sharing the word of the Lord, everyone was crying and confessing. जब वो मीटिंग खत्म हुई, सारों लाइन लगाकर हमें मिलना है, उस संस्था का प्रेसिडेंट मुझे अकेले में आकर मिलकर गया। And you know, those people, they came in a line to meet me, and even the president came to meet me. क्योंकि दिखने में चाहे हम अनपढ़ हो, चाहे हमें इंग्लिश ना आती हो, हिंदी ना आती हो, हमें बात करना ना आता हो, लेकिन जब अभिषेक ऊपर आ जाता है, जो आप अपने सामर्थ्य से नहीं कर सकते, परमेश्वर वो आपसे करवाएगा। And you know, it doesn't matter if you know how to speak English, if you don't know how to speak English, if you know how to speak at all, when the anointing comes over you through the strength of the Lord, you will be able to do things. दाऊद का डैड, उसका पापा दाऊद को प्रार्थना करवाने के लिए भी आगे नहीं लेकर आ रहा था। And you know, David's father Jesse was not even bringing his son David forward for praying. शमूएल ने चेक करा, ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये है नहीं है, 5 बेटे चेक करे, नहीं थे। And you know, Samuel is checking, you know, all the sons, you know, is it this person, is it that person, but it was none of them. उसने कहा, तेरे पास और भी हैं? And he asked the Jesse, you know, do you have any other sons? और दाऊद के पिता ने कहा, हाँ, वो तो खेतों में काम करता है, जानवरों के बीच में। And his father said that he's, you know, the one who's working in the fields. एक किस्म से वो कह रहा है, उसमें तो बदबू आएगी, उसको क्या अभिषेक देना? And he said that what anointing are you going to give to him? He stinks. शमूएल ने कहा, बुला कर लाओ। And Samuel said, call him जब forward. दाऊद आया, When David came, परमेश्वर का वचन बताता है 1 शमूएल 16 के 13 में, and the word of the Lord says in 1 Samuel chapter शमूएल 16, ने 13. तेल से भरा सींग उठाया और उस विशेष तेल को दाऊद के सिर के ऊपर उसके भाइयों के सामने उंडेल दिया, और उस दिन से पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ दाऊद के ऊपर उतरता रहा, उतरता रहा, उतरता रहा। सब मिलके कहेंगे आमीन। Amen, amen. उसमें से बदबू आ रही होगी। He might have been stinking. उसके खुद के पापा ने नहीं सोचा था ये योग्य है। Even his father thought that he's unworthy. उसके भाइयों ने नहीं सोचा था ये योग्य है। Even his brothers thought he's unworthy. उसके खुद के परिवार को लगा था ये तो खेतों में काम करेगा, बदबू आती रहेगी। And even his family thought that, you know, he's working in the field, he might be लेकिन stinky. जब उन खेतों में बैठकर उस बदबू में वो परमेश्वर का नाम उठाया करता था, परमेश्वर से बात किया करता था, आराधना किया करता था, परमेश्वर ने उस समय उसको चुन लिया था। But when he was with the animals in the fields, he used to lift up the name of the Lord. That's the time when God chose him and lifted him up. परमेश्वर आपकी कलीसिया की आराधना से ज्यादा वो आराधना को देखते हैं जब आप गाड़ी चलाते हुए आंसू निकालकर परमेश्वर से मांग रहे हो। More than the worship that you do in the church, God looks at the worship when you are crying away to the Lord in your car. जब आप अपने कमरे में अकेले बैठकर परमेश्वर के सामने रोते हो, वो आपको देख रहा होता है। And when you are crying alone in your room, praying to the Lord, that's the time when he sees जब आप you. एकांत पर संसारिक गाने सुनना छोड़कर परमेश्वरीय भजन सुनना शुरू करते हो, प्रार्थना करना शुरू करते हो, रोज परमेश्वर के आगे देखते हो, उस समय उसका अभिषेक तैयार हो रहा होता है। And when, you know, you forsake the worldly songs and start listening to worship songs, start reading the word of God in alone, in, you know, in your quiet time, that's the time when your anointing is being और prepared. जब वो अभिषेक दाऊद के ऊपर उतर आया, And when that anointing
anointing came over David, दाऊद दाऊद ना रहा, David wasn't David anymore. दाऊद लेबर ना रहा, He wasn't a laborer दाऊद anymore. राजा बन गया। He became a king. 22 साल जरूर लग गए, It took him 22 अगले दिन years. उसकी नौकरी नहीं बदल गई, His job didn't उसे change. अगले दिन भी नौकरी पर जाना पड़ा, He had to still go for लेकिन his job. परमेश्वर एक नई शुरुआत कर चुके थे। But God had began something new. वचन में लिखा है कि उस दिन से परमेश्वर का आत्मा सामर्थ से दाऊद के ऊपर उतरता रहा, उतरता रहा, उतरता रहा। And the word of the Lord says that from then on, the power of the Holy Spirit came upon David day after day after day. परमेश्वर का आत्मा एक बार आने के लिए नहीं है, The power of the Lord is not to come upon you just once. परमेश्वर का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लाइफ टाइम में एक एक्सपीरियंस नहीं है। The baptism of the Holy Spirit is not a once in a lifetime experience. बेदारी अकेले जून के महीने के लिए रिवाइवल स्कूल के दौरान नहीं है। Revival is not only during the time of June during the revival school. बेदारी केवल तब के लिए नहीं है, हाँ पास्टर जी मैं नया नया आया था, मैं बड़ी प्रेयर करता था, बड़ी प्रेयर करता, हुण मैं मूसे वाला सुनदा। And revival is not something that, when you first come to the Lord, he said that, when I was new in the Lord, I used to pray so much. बेदारी हर रोज के दिन के लिए है, जैसे दाऊद के ऊपर आत्मा रोज उतरता रहा, सामर्थ से उतरता रहा, परमेश्वर की इच्छा है कि उसका आत्मा हमारे ऊपर रोज उतरता रहे। And the will of the Lord is something that, His Spirit would come upon you every single day, like David, day after day after day. परमेश्वर ने उसका आत्मा आपके लिए एक दिन के लिए नहीं, हर दिन 24 घंटे 7 दिन के लिए And the Holy Spirit is for you, not for one day, but every single day, 24/7. हालेलुया, Hallelujah. मुझे आपका पता नहीं, मैं भरना चाहता हूँ इस साल। I don't know about you, but I want to be filled मैं this यहाँ year. तक नहीं, I don't want to be filled till यहाँ here. तक नहीं, Not only here. यहाँ तक नहीं, Not even मैं here. ओवरफ्लो को एक्सपीरियंस करना I want to चाहता हूँ। experience an मैं चाहता हूँ overflow. हमारे जीवन में एक ओवरफ्लो हो, I want to experience an overflow, and I want that for all of वो us. बहाव बहता चला जाए, That flow would बहता continue चला to flow. जाए। And it would continue to हमारे flow. शरीर को सांस आनी बंद हो जाए, लेकिन हमारा आत्मा बढ़ता रहे। Even though our bodies stop breathing, but that overflow should continue. दाऊद का आत्मिक जीवन केवल एक दिन की हाइप नहीं था, उसका जीवन लाइफस्टाइल बन गया। And David's spiritual life was not one day's hype, but it was a lifestyle. जो दाऊद भालुओं और शेरों से लड़ता था, अभिषेक आने के बाद गोलायत से भी ना डरा, जिससे सारे डर रहे थे, वो उसको हरा गया। And that David, after being anointed, he used to fight against tiger. He used to fight against lions and bears, but when he was anointed, he was able to fight even Goliath, whom everyone is scared of. Amen. अभिषेक आपको बड़ी चीजों के लिए तैयार कर देता है। Anointing prepares you for something larger. अभिषेक आपको बड़े दुश्मनों को हराने के लिए तैयार It कर देता है। prepares you to fight against greater enemies. परमेश्वर इस साल दर्शन और प्रावधान का साल ऐसे ही नहीं दिया हमें। And God just didn't give simply the year of vision and provision to us. हम उस प्रावधान को देखने वाले हैं, We are going to see that provision. लेकिन उन सब हॉल और सब चीजों से बढ़कर But more greater than the hall and anything else, परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत है, we need the anointing of the परमेश्वर Lord. के सामर्थ की जरूरत है। We need His strength. शाऊल के पास भी वही सामर्थ उतरा था, And Saul had the same anointing. दाऊद के पास भी वही सामर्थ David उतरा also था। had the same anointing. लेकिन जब शाऊल के ऊपर कठिन समय आया, शाऊल ने कहा मैंने कोई गलती नहीं करी, ये मेरा राज्य है, मैं किसी को राजा बनने नहीं दूंगा। And Saul, when difficult times came upon him, he said that this is my kingdom. I'm not going to let anyone else become the king. लेकिन जब दाऊद ने गलती करी, But when David committed mistake, जब दाऊद ने गलती करी, when David made a mistake, दाऊद ने भजन संहिता 51 के 11 में कहा, तू मेरे से चाहे सब कुछ ले ले, लेकिन अपना आत्मा मेरे से ना छीन। and David, said this that take everything else away from me, but don't take away the Holy Spirit from me. हमारे जीवन में, In our lives, हमारे पैसे से ज्यादा, more than our money, हमारे जॉब से ज्यादा, काम से ज्यादा, नाम से ज्यादा, more than a name, more than a job, more than anything परिवार else, से ज्यादा, more than our family, अगर हमें कुछ चाहिए, if we need anything, परमेश्वर का अभिषेक, that is the power of the Holy तू मेरे Spirit. से जो लेना है ले ले, You want to take anything, सब take it कुछ away ले from ले। me. Take everything from मेरे me. पास जितनी अच्छी चीजें हैं सब मेरे से दूर कर ले, लेकिन अपना आत्मा मेरे से कभी दूर मत Everything करना। good you take away from me, but let not the Holy Spirit depart from अपना me. अभिषेक मेरे से कभी दूर मत करना Let प्रभु। your anointing never go away from me. बहुत सारे मसीह लोग शाऊल की तरह जीना जानते हैं, दाऊद की तरह जीना नहीं जानते। Many of us, believers, we know how to live like Saul, but not like David. परमेश्वर एक
दाऊद की पीढ़ी को खड़ा हुआ देखना चाहते हैं। God is going to establish a generation of Davids. दाऊद के जैसा हृदय लेने वाला एक पीढ़ी को देखना You चाहते know, हैं। people who have the heart of David, God is going to establish them. मुझे आपका पता नहीं, I don't know about लेकिन you, मैं परमेश्वर को सब कुछ देने वाला हूँ। but I'm going to give everything to और the Lord. देते देते अगर मैं खुद भी खत्म हो जाऊं, मुझे कोई परवाह नहीं है। And you know, while giving to the Lord, even if I'm done, I'm finished, I don't care about बहुत it. साल जी लिए सूखी मसीहत के साथ, क्यों ना एक बार उसके अभिषेक को हाथ लगा कर देख You know, ले। I have lived a dry life, you know, for so long, but now it is time to move forward. और परमेश्वर उन लोगों को बढ़ाने जा रहा है। And God is going to let those people grow. हालेलुया। Hallelujah. कुछ समय अपनी आंखों को बंद करेंगे। Let's just close our eyes and pray. मुझे पता है भाई अमित की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसीलिए मैं अभी कहूंगा कि आप बैठ सकते हैं, मैं यहाँ से प्रार्थना कर देता हूँ। Yes, maybe we can have Arpita for sure for some music. कुछ समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सिरों को परमेश्वर की उपस्थिति में झुकाएंगे। और अगर आप उसके ताज़े मस्सा को, उसके ताज़े अभिषेक को अपने ऊपर लेना चाहते हैं, से के ने मारा काता का ना मारा लाबा यांद्रकरा लामा, नया अभिषेक आने वाला है, नया अभिषेक आने वाला है। थैंक यू जीसस। अगर आज यहां पर कोई भी है जो किसी बंधन को टूटते हुए देखना चाहता है, अपने जीवन में बदलाव को देखना चाहता है, अगर कोई भी है जो एक नई शुरुआत को देखना चाहता है, छुपे हुए पाप से मुक्ति पाना चाहता है, और आपने अपनी ओर से करके देख लिया, छुपा छुपा कर आपका जीवन घुटन में है, मुझे परमेश्वर का आत्मा इस समय कह रहा है कि हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें सच में अभिषेक से छुटकारे की जरूरत है, अभिषेक के द्वारा छुटकारे की जरूरत है। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर, मैं इसी समय तेरा ताजा तेल तेरे सभी लोगों के ऊपर बोल देता हूं लॉर्ड फादर। ताजा अभिषेक यीशु मसीह के नाम में, ताजा अभिषेक यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्यों ना इसी समय सभी लोग अपने सिरों के ऊपर हाथ रखेंगे जो एक ताजा अभिषेक पाना चाहते हैं। All those of us who want a fresh anointing, we all can put our hands on our foreheads, on our heads. ना इस समय प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। शेके ने मारो काता का ना मारा लामा। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय यहाँ जितने तेरे बेटे और बेटियां बैठे हैं परमेश्वर, स्पेशली जो लोग बंधनों में बंधे हुए हैं, स्पेशली दोज ऑफ अस हु आर इनटू मेस्ड अप सिचुएशंस, लॉर्ड फादर, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में आजादी आ जाए, यीशु के नाम में नया अभिषेक आ जाए, यीशु के नाम में नया हृदय आ जाए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि हम भी बाहर से नहीं लेकिन अंदर से साफ होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर के हम भी एक नई शुरुआत को देखने पाए, पुरानी मरी हुई चीजों को छोड़कर नई चीजों के पास बढ़ सके लॉर्ड फादर। प्रभु का आत्मा मुझे इस समय कह रहा है कि गुप्त पापों से छुटकारे का खास अनुग्रह इस समय स्थान के ऊपर है। ये वो समय है उन चीजों से, उन जंजीरों से आजादी पाने का। हालेलुया जीसस। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय यीशु के नाम में एक नई आजादी तेरे लोगों के ऊपर, परिवारों के ऊपर, यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग बीमार हैं क्यों ना इस समय अपने हाथों को स्वर्ग की ओर खड़ा करेंगे। ऑल ऑफ अस हु आर नॉट वेल फिजिकली कैन प्लीज लिफ्ट आवर हैंड्स टुवर्ड्स हेवन। लॉर्ड, वी प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर ऊंचा खड़ा कर लें। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में हर एक के ऊपर तेरी चंगाई आज शाम इसी समय आ जाए। कल जब लोग उठे अपने कामों पर जाने के लिए, प्रभु जी तेरे तेल को महसूस कर सके। मैं इसी समय यीशु के नाम में हर एक के ऊपर तेरे अभिषेक की घोषणा कर देता हूं लॉर्ड फादर, तेरे छुटकारे की घोषणा कर देता हूं लॉर्ड फादर, तेरी आजादी की घोषणा कर देता हूं लॉर्ड। तेरे वचन में लिखा है तेरे कोड़े खाने से हम
चंगे हुए हैं। हर एक बीमार जन इस हॉल में से चंगाई को पा सके, चंगाई को पा सके यीशु के नाम में। क्यों ना मिलकर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें हॉल के क्षेत्र में गाइड करे और उसकी इच्छा पूरी होने पाए, और जो चीज़ों की ज़रूरत है हर एक काम के लिए, हर एक चीज़ परमेश्वर प्रोवाइड कर सके। क्यों ना एक बार अपने हाथों को स्वर्ग की ओर खड़ा कर कर प्रार्थना करेंगे, और आपके मन में जो परमेश्वर इस समय अगुवाई दे रहे हैं आप प्रार्थना करें इस कलीसिया के लिए कि एक कलीसिया एक मरा हुआ कलीसिया ना रह जाए, ये कलीसिया एक बेदारी पाया हुआ कलीसिया हो जाए। हमारे लोग आत्मा में मरे हुए ज़ॉम्बीज ना हो जाएं, हमारे लोग आत्मा में अभिषेक पाए हुए लोग हों। साका नामा राका तेके ने मारा लामा यांदर करा लामा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, इसी समय तेरे पास आते हैं। प्रभु जी चाहे हमसे जो मर्जी ले ले, लेकिन तेरा अभिषेक दूर ना होने पाए। और तू जिस तरीके से गाइड कर रहा है परमेश्वर, होने दे मार्च के महीने से पहले हम तेरे प्रावधान को देख सकें, तेरे प्रोविजन को देख सकें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। मैं इसी समय प्रार्थना करता हूं, तेरे लोगों को जिस क्षेत्र में छुटकारे की जरूरत है, छुटकारे की जरूरत है प्रभु जी, हर एक के ऊपर आ जाए यीशु के नाम में। आत्मिक जीवन जहां पर ड्राई है प्रभु जी, तेरी आत्मा भर दे परमेश्वर। होने दे 2025 एक बेदारी का साल होने पाए, 2025 एक छुटकारे का साल होने पाए, और फरवरी का ये महीना भले हम में से कुछ लोगों ने पत्थर जैसा दिल रखकर ये ताज़े अभिषेक का संदेश सुना होगा, लेकिन ये महीना खत्म होने से पहले मैं मांगता हूं परमेश्वर दिल से लेकर दिमाग तक आत्मा सब नया हो जाए यीशु के नाम में। एक नई शुरुआत आ जाए लॉर्ड फादर। परमेश्वर हम थका हुआ, हारा हुआ, मरा हुआ जीवन नहीं, लेकिन एक बेदारी पाया हुआ जीवन जी सके। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, और हम सब मिलकर बोलते हैं, सब ऊंची आवाज में कहेंगे आमीन, आमीन, और एक आखिरी बार मिलकर कहेंगे आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।